Hi everyone, my name is Arush and I'm your English trainer. In today's video, we'll discuss about a festival which is about to come in India. It's known as Raksha Bandhan. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत त्यौहार के बारे में जो भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि खासकर भाई बहनों का त्यौहार है। और इस त्यौहार का नाम है रक्षाबंधन। और आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा ऐसे शब्दों के बारे में या ऐसे वाक्यों के बारे में जो रक्षाबंधन पर बेस्ड हैं। आई होप आपने इससे पहले कई सारी वीडियोस देखी होंगी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ऑलमोस्ट सारे शब्द आप लोगों को बता सकूं इस वीडियो के माध्यम से। तो शुरू करते हैं। पहला शब्द है रक्षाबंधन। और इस बारे में मैंने आपको क्लास के अंदर भी और वीडियोस में भी बताया है कि जब भी कोई भी शब्द आपके ओरिजिन से, इंडियन ओरिजिन से रिलेट करता है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट ना कीजिए, क्योंकि उसकी खूबसूरती उसी में ही है। जैसे कि आप बात करते हैं जलेबी की, पकोड़े की, रसगुल्ले की, धोती की, पंडित की, ये सारे के सारे शब्दों की खूबसूरती इनके हिंदी वर्जन में ही है। तो अगर आप बात करें रक्षाबंधन को क्या बोलते हैं, तो रक्षाबंधन के लिए कोई सेपरेट वर्ड नहीं है। आप रक्षाबंधन को रक्षाबंधन ही बोलिए। बट स्टिल अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं, इंग्लिश के अंदर समझाना चाहते हैं कि रक्षाबंधन क्या है, तो आप इसको एक शब्द से बता सकते हैं। और शब्द है सिबलिंग्स फेस्ट। सिबलिंग्स फेस्ट। अब सिबलिंग फेस्ट का क्या मतलब होता है? सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, फेस्ट मतलब फेस्टिवल। तो भाई बहन का त्योहार, सिबलिंग्स फेस्ट या सिबलिंग्स फेस्टिवल। चलिए, तो अब ये भाई बहन का त्योहार है तो आपको पता ही होगा, भाई बहन के त्योहार यानी कि भाई बहन को बोलते हैं सिबलिंग्स। सिबलिंग्स, मैं इसको प्लूरल बोल रहा हूँ, सिबलिंग्स। सिबलिंग सिंगुलर है, सिबलिंग का मतलब होता है भाई या बहन। जब आप बोलोगे ये मेरी सिबलिंग है यानी कि ये मेरी बहन है, ये मेरा सिबलिंग है यानी कि ये मेरा सिबलिंग है, भाई है। ठीक है, चलिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये त्यौहार जो है बेसिकली सबसे ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड के अंदर राखी के लिए। अब राखी के लिए हमारे पास क्या शब्द है? देखिए, क्या होता है कि अगेन राखी जो है इंडियन जो भारतीय संस्कृति से रिलेटेड शब्द है। और राखी की खूबसूरती राखी में ही, अगर आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि राखी, तो ये इसकी खूबसूरती को और बढ़ाएगा। बट स्टिल अगर आप कोई शब्द चुनना चाहते हैं या ढूंढना चाहते हैं तो इसके लिए एक शब्द मैं आपको बताता हूँ, सेक्रेट थ्रेड। सेक्रेट थ्रेड, थ्रेड का मतलब होता है धागा, सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र। तो ये पवित्र धागा होता है जो बहन अपने भाई की कलाई में बांधती है, सेक्रेट थ्रेड। आई होप यू आर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बहन अपनी भाई की कलाई में, तो बहन भी नो क्या बोलते हैं, सिबलिंग या सिस्टर। यहाँ पर एक शब्द आया कलाई, कलाई को बोलते हैं रिस्ट। रिस्ट। आई होप आप वीडियो के अंदर शब्द और उनके मीनिंग को देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं। बांधने के लिए हमारे पास एक शब्द है इंग्लिश में टाई, TIE। टाई का मतलब होता है बांधना, ठीक है। और टाई बांधना। अब एक शब्द और आया उससे, गांठ। गांठ को बोलते हैं नोट, KNOT, नोट। नोट का मतलब बांधना। अब जरा वापस आइए और जरा सोच के देखिए कि जब ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है तो बहन अपने भाई के हाथ में कलाई में राखी बांधती है, और राखी बांध के क्या करती है, वो पूजा करती है। यानी कि बेसिकली पूजा नहीं करा जाता, उसको पवित्र किया जाता है, यानी कि उसके भाई को नजर ना लगे। इसको बोलते हैं प्योरिफिकेशन सेरेमनी। प्योरिफिकेशन सेरेमनी, जी हाँ, प्योरिफिकेशन सेरेमनी का मतलब होता है आरती को उतारना या आरती उतारना किसी इंसान की। ठीक है, प्योरिफिकेशन सेरेमनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरती उतर गई, उसके बाद क्या होता है, तिलक। वर्ड तिलक की इंग्लिश में कोई मीनिंग नहीं है, देयर इज नो सच पर्टिकुलर वर्ड इन इंग्लिश फॉर तिलक। तो तिलक विल बी तिलक, तिलक विल बी तिलक ऑफ कोर्स। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। तिलक लगाया, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? अब बेसिकली क्या होता है कि बहन आपका मुंह मीठा करती है। तो मुंह मीठा करने के लिए हमारे पास एक फ्रेज है, इसको बोलते हैं स्वीटन माउथ। स्वीटन माउथ। तो ऐसे में अगर मम्मी आपके पास खड़ी है और वो बोली बेटा अपने भाई का मुंह मीठा कराओ, तो यहाँ पर एक फ्रेज बन जाएगा, बेटा, बोलता है बेटा विल बी बेटा, ऑफ कोर्स इज इंग्लिश। ठीक है, सो क्या बोलेंगे, स्वीटन योर ब्रदर्स माउथ, स्वीटन योर ब्रदर्स माउथ। ओके, अब क्या हुआ, भाई का नेक्स्ट प्रोग्राम होगा, बेटे क्या कर रहे हो, तो पैर छुओ अपनी बहन के। तो पैर छूने के लिए हमारे पास एक शब्द है टच फीट। टच फीट। अब पैर क्यों छूता है, वो आशीर्वाद लेने के लिए। तो आशीर्वाद लेने को बोलते हैं टेकिंग ब्लेस या टेक ब्लेसिंग्स, टेक ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो भाई पैर छूकर आशीर्वाद लेता है, तो भाई बोलते ब्रदर टेक ब्लेसिंग्स। कैसे, पैर छूकर, आफ्टर
टचिंग फीट ऑफ सिस्टर। चलिए, अब ये शब्द हो गए। उसके बाद क्या होता है, एक शब्द है जैसे ही आपने पैर छुए, अब अगला जो स्टेप होता है कि एक शुभ शगुन होता है, और शगुन को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं ओमन। OMEN, ओमन। ओमन का मतलब शगुन। और शगुन क्या होता है, शगुन ये होता है कि जब बहन भाई के हाथ में यानी कलाई में राखी बांधती है, तो भाई बदले में, ठीक है, कुछ गिफ्ट देता है, कुछ गिफ्ट देता है। अब वो गिफ्ट पैसे भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए पैसे के लिए आप मनी का इस्तेमाल ना करें, आप इस्तेमाल करें प्रेजेंट का या गिफ्ट। प्रेजेंट या गिफ्ट। अब बहन बोलेगी कि भाई मेरा प्रेजेंट का है, वेयर इज माई प्रेजेंट या वेयर इज माई गिफ्ट, तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट और गिफ्ट। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये सारे के सारे शब्द समझ में आए होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसका इस्तेमाल रक्षाबंधन वाले दिन जरूर करेंगे। तो आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे साथ बने रहिए, हर एक वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट के अंदर कमेंट में बताइए कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है। अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है मैं जरूर करूँगा। थैंक यू सो मच।